हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे चैनल पर। आज हम अपनी स्टोरी का पार्ट 12 स्टार्ट करते हैं, पर उससे पहले प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट आप ज़रूर करिए। तो हम अपनी स्टोरी अब स्टार्ट करते हैं। हमने लास्ट पार्ट में देखा था कि माफिया लॉर्ड ने वेंसू और वेंचाओ को, उन दोनों लोगों को अपने कब्जे में ले लिया था। उन्हें मतलब अपने पास कैद कर लिया था, लेकर चले गए थे उनके घर से। और वहाँ पे उन्होंने वेंचाओ से ही वैन रूहान को कॉल करवाया था, ताकि वो 3 दिन के अंतर्गत उनसे आकर के मिले। यदि वो नहीं आकर मिलता है तो वो उसके दोनों बेटों को जान से मार देगा। ऐसा उन माफिया लॉर्ड ने उनसे बोला और वेंचू और वेंचाओ को अपने साथ लेकर के वहाँ से चले गए। फिर हम यहाँ और हमने देखा कि विंग ने इन 2 दिनों में वांगजी को बहुत ज़्यादा मिस किया था। वांगजी सर को बहुत ही ज़्यादा मिस किया और उसे रियलाइज़ हुआ कि अब वो वांगजी सर के काफ़ी क्लोज आने लगा है। वो अपने नज़दीक उन्हें समझने लगा है। उसने बहुत ज़्यादा उन्हें मिस किया। अभी 2 दिन बाद जब वांगजी आया, उसने मेंशन में जब आया, एंटर किया, तो उसने देखा कि ये इस मेंशन में, पूरे मेंशन में तो कोई नहीं था। जब उसने पूरे मेंशन को चेक किया और जाकर के वो वाइपू के रूम में पहुंचा, तो उसने देखा तो वाइपू और विंग ना दोनों लोग बहुत ही ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे, कैरम प्ले कर रहे थे और बातें करते जा रहे थे, साथ ही खा भी रहे थे। मतलब बहुत ज़्यादा फन कर रहे थे वो लोग। तभी तभी जब वांगजी अंदर गया तो वाइपो ने बोला, वांगजी तुम आ गए। और विंग ना तुरंत खड़ा हो गया देख करके, वांगजी सर आप आ गए। तो वांगजी ने कहा, हाँ मैं ठीक हूँ और मैं आ गया। विंग तुम चलो मेरे साथ। तो विंग कहता है, कहाँ जाना है मुझे? तो वांगजी कहता है, तुम बस चलो मेरे साथ, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। तो विंग कहता है, इस तरह मैंने तो अभी अभी घर के क्लोथ पहने हैं, बहुत कैजुअल क्लोथ में हूँ, मुझे थोड़ा चेंज कर लेने दो। वांगजी कहता है, नहीं तुम बहुत अच्छे लग रहे हो, तुम बस चलो मेरे साथ। वाइपो कहती है, लेकिन वांगजी तुम कहाँ लेकर जा रहे हो? वाइपो, मैं विंग को अभी लेकर के आता हूँ, आप परेशान मत होइए। वाइपो कहती है, अच्छा ठीक है, तो तुम लोग डिनर में रात में आओगे कि नहीं? कहता है, यदि आना होगा तो मैं बताऊँगा, और नहीं आना होगा तो भी मैं आपको इन्फॉर्म कर दूँगा। इतना बोल के वहाँ से वो विंग को लेकर के वांगजी अपने साथ चला गया। तो विंग ना जाते, जब वांगजी उसका हाथ पकड़ के लेकर जा रहा था, तो विंग चल नहीं रहा था, जैसे वांगजी ना उसे खींचते हुए लेकर जा रहा था इस तरीके से, क्योंकि वांगजी की बहुत तेज़ रफ्तार थी, वांगजी बहुत तेज़ी के साथ चल रहा था। विंग कहता है, वांगजी सर मुझे बताइए तो कि आप कहाँ लेकर जा रहे हैं? वांगजी कहता है, विंग तो बस चलो मेरे साथ, क्वेश्चन मत पूछो, मुझे ना तुम्हें कुछ दिखाना है। तो विंग को आज वांगजी ना कार में नहीं, वो बाइक में लेकर के आया। तो जब विंग ने वो बाइक देखी तो बोलता है, आप बाइक में मुझे आप बाइक में कहाँ लेकर जा रहे हैं? कहता है, तुम बस बैठो। उसे हेलमेट दिया और वांगजी ने बाइक स्टार्ट की। कहता है, जल्दी बैठो तुम बाइक में। तो विंग ने स्पीड से वो हेलमेट लगाया, ऐसे ही रख लिया, मतलब अब जल्दी में वो अच्छे से लगा तो नहीं पाया हेलमेट को, बस अपने सर पे रख लिया और बैठ गया बाइक में। तो वांगजी कहता है, अच्छे से मुझे पकड़ कर बैठना। तो विंग कहता है, हाँ ठीक है। तो विंग ने अच्छी तरह से वांगजी को पकड़ लिया और फिर वो बैठा। जब वांगजी ने अपनी बाइक स्टार्ट की तो स्टार्ट में ही ना उस बाइक की इतनी तेज़ रफ्तार थी, तो विंग जो अभी ऐसे ही कैजुअली उसने वांगजी को पीछे से पकड़ा हुआ था, फिर और क्लोज जा करके उसके वेस्ट में दोनों हैंड डाल के उसे अच्छे से हक करके उसे बैठ जाता है और बोल रहा था कि वांगजी सर आप मुझे कहाँ लेकर जा रहे हैं? तो वांगजी कहता है, विंग बस अभी हम पहुँच जाएंगे। तो इस जब वो पूरे रास्ते ना वांगजी ने इतनी तेज़ बाइक चलाई, तो विंग तो बस टाइटली उसे पकड़ के चुपचाप बैठा हुआ था। वो बाइक राइड ना पूरे 2 घंटे की होती है। 2 घंटे बाद वांगजी और विंग जब उस जगह अपनी डेस्टिनी पर पहुँचे जहाँ वांगजी विंग को लेकर जाने वाला था, उस डेस्टिनी पर पहुँचे तो वहाँ पे विंग ने देखा ना, तो सामने एक कब्रिस्तान था। तो विंग ये देख करके थोड़ा सरप्राइज़ हुआ और शॉक भी था कि ये मुझे यहाँ कब्रिस्तान में क्यों लेकर के आए हैं। तो वांगजी कहता है, विंग आओ मेरे साथ। तो कहता है, कहाँ कहाँ आना है मुझे? कहता है, तो बस चलो ना। वांगजी ने विंग का हाथ पकड़ा और उसे लेकर जाने लगा। तो विंग कहता है, 1 मिनट, ये मैं हेलमेट निकाल दूँ? तो वांगजी आया, स्पीड से विंग का हेलमेट निकाल के उस बाइक के ऊपर ही रखा और कहता है, अब चलो मेरे साथ।
तो उसे अंदर कब्रिस्तान के अंदर लेकर के गया। विंग ने देखा वहाँ पे वह बहुत सारे लोगों की ग्रेव बनी हुई थी। वो कब्रिस्तान है और वो काफ़ी पुराना सा लग रहा था। वहाँ पे कोई सफाई वगैरह भी नहीं थी, सूखे पत्ते पड़े हुए थे और शायद कोई दो फैमिली थी जो कि उनके फैमिली मेम्बर के साथ डेथ हो गई होगी, तो वहाँ पर उनका वो अंतिम संस्कार करने आए थे। तो कुछ लोग रो रहे थे, कुछ अपना शांति से कर रहे थे उस कब्रिस्तान में। वहाँ पे थे 2-3 फैमिली थी। तो भीम धीरे से कहता है कि वांग जी सर, आप मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हैं? वांग जी कहता है तुम बस आओ ना, मुझे तुम्हें किसी से मिलवाना है, बहुत इम्पोर्टेंट है। तो वांग जी लेकर आता है। वांग जी ना 2 ग्रेव के सामने खड़ा होता है। उन 2 ग्रेव में एक में लिखा हुआ था लैन चिंगहेजुन और दूसरे में लिखा था लैन ई। तो जब विंग ने सामने देखा तो वांगी ने अपने हाथों से ही उनकी जो ग्रेव तो बनी हुई थी, उन दोनों ग्रेव के सूखे पत्ते पड़े हुए थे उसके ऊपर, उसे साफ़ किया और अपने जो वो एक और उसे दोनों को साफ़ किया और वांगी ने अपनी नी के बल उन दोनों ग्रेव के सामने बैठ गया। और विंग भी ना जब वांगी को इस तरह बैठे देखा तो विंग भी उन दोनों ग्रेव के सामने बैठ गया। वांगी कहता है विंग ये, उसने लैन चिंगहेजुन के सामने हैंड करके बोला कि ये मेरे डैड हैं, ये मेरे डैड की ग्रेव है। उनके बगल में ही, उस ग्रेव के बगल में ही लैनी की ग्रेव बनी हुई थी। उसने बोला ये मेरे मॉम की ग्रेव है, ये मेरे मॉम एंड डैड है, इन्हें बो करो। विंग ने और वांगी ने दोनों ने मिल करके उन दोनों की ग्रेव को बो किया। और फिर इसके बाद वांगजी कहता है विंग, आज मैं तुमसे जो कुछ कहने वाला हूँ ना, वो बहुत ही ज़्यादा सीरियस है और मैं अपने दिल से तुम्हें कह रहा हूँ, पूरे इमोशंस के साथ। तो मुझे उम्मीद है कि तुम मेरी बातों को सुनोगे और समझोगे। तो जब विंग ने वांगजी की साइड देखा तो वांगजी बहुत ही सीरियस था। तो वांगजी ने अपना हाथ विंग के सामने बढ़ाया। तो विंग तो उसके हाथ को देखने लगा। वांगजी ने कहा अपना हाथ दो। तो विंग ने अपना हाथ वांगजी के हाथ में रखा और वांगजी फिर अपने मॉम एंड डैड की ग्रेव के सामने देख करके बोलता है कि मॉम डैड, आप चाहते थे ना कि मेरा कोई बहुत अच्छा पार्टनर हो जो कि मेरी केयर करे, मेरा ख्याल रखे और मैं उससे बेहद प्यार करूं। तो ये है मेरा पार्टनर विवो शियान। मैं आज इसे आप लोगों से मिलवाने लाया हूँ। मैं लाइफ में अपनी बाकी की सारी लाइफ इसी के साथ स्पेंड करूँगा विवो शियान के सामने। तो आप लोगों को ये पसंद है ना? आप लोग अपना आशीर्वाद इसे देंगे ना? गुड ब्लेसेस देंगे ना? तो विंग कहता है कि आप क्या कह रहे हैं? मैंने कब कहा आपसे कि मैं आपके साथ रहूँगा ऑल लाइफ? तो वांगजी ने विंग की साइड देखा और बोलता है शाइलेट। इसके बाद फिर वो अपनी मॉम डैड से कहता है कि ये थोड़ा सा ये अभी हाँ थोड़ा मुझसे छोटा है, बट ये बहुत इनोसेंट है, बहुत केयरिंग है। मैंने इसके बारे में जितना भी जाना है सब कुछ बहुत अच्छा है। मॉम डैड, आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए, आप मेरे लिए बिल्कुल परेशान मत होइएगा, मैं इसके साथ बहुत हैप्पी रहूँगा। तो विंग कहता है कि आप हैप्पी रहेंगे, पर आपको पता है मैं हैप्पी रहूँगा कि नहीं? आप बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। पहले केयरिंग बोला था, फिर बोलता आप बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं और मुझे आप पसंद नहीं हैं। तो वांगजी ने फिर घूर के देखा विंग की साइड और फिर इसके बाद उसने बोला मॉम डैड, मैं आज आपके सामने इसे प्रपोज करने वाला हूँ। आज आप लोगों की वेडिंग एनिवर्सरी है, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आज हमारी वेडिंग एनिवर्सरी ना सही बट प्रपोजल एनिवर्सरी तो हमारी हो सकती है ना आज। तो उसने थोड़ा सा क्लैपिंग किया। तो उसकी क्लैप करते ही ना वहाँ पर दो लोग आए, दो मैन आए। वो आकर के अपने पियानो से म्यूजिक बजाने लगे। वायलिन एक वायलिन, मतलब 2 लोग वायलिन लिए हुए थे, वायलिन से म्यूजिक बजा रहे थे। तभी वहाँ शुयांग और सॉ सिंगचान आते हैं। उन्होंने वांगजी को एक बुके दिया और वांगजी ने वो बुके लिया और विंग की तरफ उस बुके को बढ़ाया। तो विंग कहता है नहीं, मैं ये नहीं लूँगा।
तो वांगजी ने उस बुके में से एक फ्लावर, एक रेड रोज निकाला और दूसरे हाथों में तो जो शिनचैन था उसने वांगजी को रिंग दी। तो उसमें जो एक बॉक्स था, उस बॉक्स को जब ओपन किया उसमें 2 रिंग थी। एक हाथ में वांगजी फ्लावर लिए और एक हाथ में रिंग लिए और वहाँ पर उस कब्रिस्तान में अपने मॉम डैड के ग्रेव के सामने वो दो मैन वायलिन बजाते हुए खड़े हुए थे। और जो लोग वहाँ पे आए थे ना, जो लोग अपने अपने फैमिली मेम्बर की डेथ की जो भी क्रियाक्रम होते हैं लास्ट का, वो सब कर रहे थे। तो वो लोग वहाँ 2 फैमिली वो रो रही थी और यहाँ वांगजी अपना प्रपोजल लिए विंग के सामने बैठा हुआ था। और विंग ये सब नज़ारा देख करके और कहता है वांगजी से कि बहुत ही इरिटेटिंग आवाज़ में कहता है कि ये कौन सा तरीका है, कब्रिस्तान में भला कौन किसे प्रपोज करता है, आप मुझे यहाँ क्यों प्रपोज कर रहे हैं। तो वांगजी कहता है तुम्हें ये एक्सेप्ट करना ही होगा, करते हो कि नहीं, अब इससे अच्छी जगह और नहीं हो सकती। तो क्या विंग ना एक थोड़ा शॉकिंग वॉइस में कहता है क्या इससे अच्छी जगह नहीं हो सकती, कब्रिस्तान ये बेस्ट जगह है और आप मुझे इस तरह यहाँ लेकर के आए हैं। तो वांगजी ने विंग का हाथ पकड़ा और एक उसमें से उस बॉक्स में से एक रिंग निकाली और विंग का हाथ पकड़ के और ज़बरदस्ती विंग को रिंग पहनाई। विंग ने आनाकानी करा था, नहीं मुझे नहीं पहनना। तो कहता है तुम्हें पहननी ही होगी। उसे हाथों में उसे रिंग पहनाई और दूसरी रिंग विंग को दूसरे हाथ में देते हुए कहता है लो तुम मुझे पहनाओ। तो कहता है ये क्या ज़बरदस्ती है, आप मुझे यहाँ क्यों पहनवाना चाहते हैं रिंग, मुझे आप पसंद नहीं है, मैं ऐसे इतने ज़्यादा डोमिनेटिंग पर्सन के साथ मैं नहीं रह सकता। तो कहता तुम मुझे रिंग पहना रहे हो कि नहीं। तो वहीं विंग ने उसे फिर वांगजी को ज़बरदस्ती वांगजी ने विंग के हाथों से ही अपना उसी पकड़ा हाथ को, विंग के हाथ को और खुद ही अपने हाथों विंग पकड़ के ज़बरदस्ती रिंग पहनवा ली और जो रोज़ था उस रोज़ को विंग को दिया। कहता ये लो। तो कहता मुझे नहीं लेना। कहता ये लो ना। तो वांगजी ने ज़बरदस्ती उसके हाथ में वो रोज़ भी रख दिया और विंग तो बस वांगजी का फेस देखे और इतना इरिटेट हो रहा था और इतना शॉकिंग भी था कि ये कैसा प्रपोजल है, ये तो ज़बरदस्ती हुआ ना। इतना करके वांगजी ने फिर अपने मॉम डैड की साइड देखा और जो 2 लोग वायलिन बजा रहे थे ना, उन दोनों लोगों को रोका और उसके बाद अपने मॉम डैड को बो किया। और वांगजी ने विंग के हाथ जो पकड़े हुए था उस हाथ से उसको तेज़ी से शेक किया कि बो करो। तो विंग ने और वांगजी ने दोनों लोगों ने बो किया। वो करने के बाद बोलता है कि मॉम डैड आप लोगों को अपना सोनेला पसंद आया है ना। तो विंग कहता है वो भी देख रहे हैं कि आपने मुझसे फोर्सफुली मुझे प्रपोज किया है और मैंने हाँ नहीं कही है। तो वांगजी कहता है तुम्हें तो हाँ नहीं, तुम तो हाँ बोलोगे ही मुझे, देखना ऐसे नहीं तो वैसे ही सही। तो वैसे कैसे। तो शुयांग और स्वासिंगचैन दोनों एक दूसरे को देख रहे थे और मुस्कुरा रहे थे कि ये वांगजी ना, हमने ऐसा भी तो आइडिया नहीं दिया था इसे। तो शुयांग कहता है ऐसे कौन ज़बरदस्ती प्रपोज करता है, अब इन्हें कौन समझाए, इस वांगजी को सुनता भी तो नहीं है किसी की। शुयांग कहता है खैर जो भी है बेचारा विंग कैसे रहेगा, मुझे तो इस बॉय के ऊपर ना बहुत ही ज़्यादा दया आ रही है। कहता है वांगजी के साथ पूरी लाइफ वो गॉड ऐसे मतलब अपने गॉड के ऊपर सर को आसमान की तरफ करके बोलता है वो गॉड प्लीज़ बचाना विंग को। और जो लोग वहाँ तो जो कब्र थे कब्रिस्तान में जो रो रहे थे वो दोनों फैमिली चुप हो गई और इन लोगों को देखने लगी। और फिर वांगजी ने फिर से इशारा किया कि वो कोई रोमांटिक सा म्यूजिक बजाए। उन लोगों ने विंग के लिए उसी कब्रिस्तान में रोमांटिक म्यूज़िक बजाया। और फिर वांगजी ने विंग के दोनों हाथों को लिया अपने हाथों में और कहता है विंग आई लव यू सो मच, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे साथ पूरी लाइफ स्पेंड करूँगा एंड आई प्रॉमिस कि तुम्हें किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी और तुम्हारे तो जैसा तुम चाहते हो वैसा ही होगा, जैसे तुम रहना चाहते हो वैसे ही रहोगे, लेकिन बस तुम एक बार हाँ तो कह दो, मॉम डैड को अच्छा लगेगा, बोल तो दो। तो विंग कहता है नहीं मैं बिल्कुल नहीं हाँ कहूँगा और ये ज़बरदस्ती है, आप ये सब फोर्स कर रहे हैं और कब्रिस्तान में कौन प्रपोज करता है, देखो तो वो लोग हमें कैसे घूर के देख रहे हैं। तो वांगजी ने उनकी साइड देखा, कहता है आई डोंट केयर, मुझे किसी से कुछ लेना देना नहीं है, तुम्हें अच्छा लगा ना, मैं अपने मॉम डैड के सामने तुम्हें प्रपोज करना चाहता था। तो विंग खड़ा हो गया और कहता है ठीक है, आप मेरी हाँ ही सुनना चाहते हैं तो आप मुझे पहले खुश करिए, कुछ भी करिए बस मुझे खुश करिए। तो वांगजी कहता है बस सिंपल, तुम्हें खुश होना है। कहता है ऐसे नहीं, मुझे दिल से खुशी होनी चाहिए कि मैं आपको एक्सेप्ट कर सकूं।
शुयांग कहता है कि हाँ वांग जी, तुम्हें कुछ तो स्पेशल करना ही चाहिए ना, यहाँ तक तो तुमने सब कुछ फोर्सफुली ही किया है विंग के साथ। तो विंग कहता हाँ देखो, ये भी देख रहे हैं कि सबको फोर्सफुली किया है। कब्रिस्तान में ये वाला प्रपोजल तो मैं बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करूँगा। जाने से पहले विंग ने मॉम डैड को, वांग जी के मॉम डैड को प्रपोज किया और अपने मन में बोलता है कि मॉम एंड डैड, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। आपका जो सन है ना, थोड़ा सा अजीब है बट मुझे पसंद है। और मुझे इनका जो ये इतना ज़्यादा स्पेशल नेचर है, डिफरेंट करने का जो आइडिया था ये कब्रिस्तान वाला, आई एम सॉरी, मुझे सच में पसंद नहीं आया। मैं अपना प्रपोजल कब्रिस्तान में तो नहीं चाहता था, बट मुझे आपका सन बहुत पसंद है। मैं थोड़ा ऐसे सबक तो सिखा कर ही रहूँगा, तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना, अपने मन में बोलता है। और फिर वांग जी से गुस्सा दिखाते हुए बोलता है कि मैं जा रहा हूँ यहाँ से, मैं नहीं यहाँ का एक्सेप्ट करूँगा, आप मुझे खुश करिए, बस कुछ भी करिए मेरे लिए, मुझे खुश करिए। इतना बोल के विंग ना वहाँ से चला गया। अब वांग जी ने सुयांग और सासिंग चैन की तरफ देखा, कहता है क्या अब मैं क्या करूँ इसके लिए, मैंने कितना कुछ किया है यहाँ पर, मैंने कितना प्रिपेयर किया। तो क्या प्रिपेयर किया सिंचैन, अब मैंने पहले ही कहा था कि कब्रिस्तान में कौन करता है प्रपोज। तो वांग जी कहता है शुयांग ने ही तो मुझसे बोला था कि सबसे अलग करो, सबसे डिफरेंट करो, कोई ऐसा प्लेस देखना जहाँ कभी किसी ने किसी को प्रपोज ना किया हो। तो मुझे याद आया कि मेरे मॉम डैड के सामने से अच्छा क्या होगा, मैं अपने पेरेंट्स के सामने भी उनको प्रपोज कर रहा हूँ। तो शुयांग ने अपने सर में हाथ रखा और कहता है वांग जी, ये कब्रिस्तान है, तुम्हारे मॉम डैड की ग्रेव ना एक कब्रिस्तान में बनी हुई है, अभी जाओ, वो निकल गया है। इतना बोल के वो शुयांग कहता अब जो जाओ जाओ, उसे इशारा किया। तो वांग जी कहता हाँ हाँ ठीक है, मुझे ना और अच्छे आइडियाज़ देना। तो कहता है नहीं नहीं, मैं अब तो शुयांग और साचिक दोनों एक साथ कहते नहीं नहीं, हम कोई आइडिया नहीं देंगे, तुम खुद ही सोचो अपना। तो वांग जी कहता है ओके, मैं खुद ही सोच लूँगा, तुम दोनों फ्रेंड ना सिर्फ नाम के ही हो, ऐसे कैसे दोस्त की मुसीबत में साथ छोड़ देते हैं। इतना बोल के वांग जी वहाँ से चला गया। और जो बैलेंस दो लोग खड़े हुए थे उन दोनों लोगों को ही पैसा पेमेंट किया उन्होंने, शुयांग और सासिंग चैन ने, वो लोग भी वहाँ से चले गए। और यहाँ विंग ना बाइक के पास आकर के खड़ा हुआ और कहता है कि ये कोई प्रपोजल है, मुझे ज़बरदस्ती खींच के लेकर आए और ऐसे मुझे यहाँ प्रपोज करने लगे। जब उसने अपना हैंड देखा, उसमें रिंग जो वांग जी ने पहनाई, उसे देख करके विंग बहुत हैप्पी था। वो रिंग डायमंड की थी जो कि विंग के हाथों में ना बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। तो विंग उस रिंग को देख करके हल्का हल्का मुस्कुरा रहा था। तभी वांग जी आता है और दौड़ते हुए आ रहा था, बोलता है विंग। तो विंग ना मुंह फेर के खड़ा हो गया वांग जी की तरफ, उसने वांग जी की तरफ अपना बैग कर लिया और उस तरफ देखने लगा। तो वांग जी कहता है विंग, तुम्हें पसंद नहीं आया मेरा प्रपोजल। तो विंग कहता है मैंने कहा ना कि मुझे खुश करिए, और कब्रिस्तान का प्रपोजल किसे पसंद आएगा, और वैसे भी मैं तो आपको वैसे भी पसंद नहीं करता। तो वांग जी कहता है कि अच्छा ठीक है, तुम्हें खुश होना है ना, तो हाँ मुझे समझ में आ गया कि तुम्हें कहाँ अच्छा लगेगा, चलो बैठो बाइक में। तो विंग थोड़ा खुश हुआ कि चलो शायद कुछ अच्छा कहीं मुझे दिखाएं, कुछ घुमाएं। तो विंग कहता है हाँ हाँ ठीक है, देख लेता हूँ आपको क्या आया फ़ायदा भी, आपको क्या वैसे कि आपको क्या समझ में आया कि मैं कैसे खुश होऊंगा। वांग जी कहता है वो ना तुम्हें वहाँ पहुँच कर ही पता चलेगा, चलो बैठो। वो दोनों फिर बाइक में बैठते हैं और विंग ने इस बार स्ट्रिक्टली बोला कि आप बाइक को थोड़ा स्लो चलाएंगे। तो वांग जी कहता है यदि स्लो चलाया तो हमें वहाँ पहुँचते पहुँचते ना इवनिंग हो जाएगी। विंग कहता है मैं कुछ नहीं समझता, आप इतनी तेज़ नहीं चलाएंगे, मुझे रफ्तार से डर लगता है। तो वांग जी कहता है तुमने पहले क्यों नहीं बताया, ठीक है मैं आराम से चलाऊँगा। तो वांग जी और विंग दोनों बाइक में बैठे और वांग जी इनका आराम भी ना, तो इतने धीरे वो चला रहा था अपनी समझे, पर विंग को फिर भी डर लगता क्योंकि वांग जी एक बाइक रेसर है और वो बहुत तेज़ रफ्तार में बाइक चलाता है, बहुत ही तेज़। नॉर्मल लोग तो उसमें बैठ ही नहीं सकते, इतना तेज़ चलाता है वो। तो विंग फिर से उसने टाइटली पकड़ के बैठा और बोलता है मैंने कहा कि स्लो चलाइए, स्लो। तो वांग जी कहता है ये स्लो ही है, इससे धीमे मुझे चलाना नहीं आता, तुम बस मुझे टाइटली पकड़ लो, तुम ना बहुत डरते हो विंग, बहुत ज़्यादा। तो विंग को वो लोग फिर पहुँचते हैं, पूरे उन्हें पहुँचने में 2 घंटे वापस लगे क्योंकि जो ये कब्रिस्तान था ना वो सिटी से बाहर था। सिटी के अंदर जाते उन्हें 2 घंटे लगे। वांग जी पहुँचता है, विंग को लेकर के गया, विंग ने देखा कौन सी जगह है, तो वो ना अम्यूज़मेंट
पार्क था। तो वांगजी कहता आओ मेरे साथ। तो विंग कहता आप मुझे यहाँ क्यों लाए हैं? कहता है क्योंकि यहाँ पर ना तुम्हारे जैसे उम्र के लड़कों को बहुत अच्छा लगता है, चलो। तो विंग कहता है मैंने कब कहा कि यहाँ अच्छा लगता है? तो आप चलो ना, तुम्हें देखना बहुत अच्छा लगेगा, मैं जानता हूँ। वांगजी आया। वांगजी ने सीधे विंग को न पूछा ना जांचा, उसे सीधे रोलर कोस्टर में टिकट लिया और उसे रोलर कोस्टर में बिठाया। और इसके बाद वो रोलर कोस्टर जब चलता है तो अब वहाँ विंग इतना तेज क्राई कर रहा था, इतना डर रहा था, क्योंकि विंग को बहुत डर लगता है ऐसे ऐसे तेज रोलर कोस्टर वगैरह से। और वांगजी वहाँ चिल्ला कर के पूछ रहा था कि विंग तुम्हें अच्छा लग रहा है कि नहीं? विंग विंग तुम्हें अच्छा लग रहा है ना? अच्छा लग रहा है ना? तुम खुश हो ना? विंग तो बस चीखे जा रहा था, कुछ भी नहीं सुन रहा था और बोल रहा था कि मैं छोड़ूंगा नहीं, जब मैं नीचे उतरूंगा ना तो आपको छोड़ूंगा नहीं। वांगी सर, आपने मुझे कहाँ बिठा दिया है? धीमे इसे रुकवाइए, इसे रुकवाइए, ऐसे बोल रहा था। बट वांगी कहता है विंग मैं तुमसे प्यार करता हूँ, आई लव यू सो मच, क्या तुम मुझसे मैरिज करोगे? विंग क्या तुम मुझसे मैरिज करोगे? इस तरह। और विंग तो बस वो चीखे ही जा रहा था, कुछ नहीं सुन रहा था, कुछ भी नहीं, और बस यही बोला था कि स्टॉप स्टॉप, इसे ना कोई रुकाओ, इसे स्टॉप कराओ। तब वो पूरा 5 मिनट के बाद वो रोलर कोस्टर रुका और विंग जब नीचे आया तो बस वोमिट ही किया जा रहा था। वांगी दौड़ के गया एक शॉप से, उसने उसके लिए वाटर बोतल ली और विंग को पानी दिया। कहता है विंग अभी तुम ठीक हो ना? उसके बैग को रब करते हुए बोलता है विंग तुम ठीक फील कर रहे हो ना? तो विंग ने गुस्से से वांगजी की तरफ देखा और जो बोतल था उसको बंद बोतल से ही और वांगजी के बैग में 2 बोतल मारी, हिट किया उस बोतल से और बोलता है कि ये कौन सा तरीका है, आपने मुझे यहाँ क्यों बिठा दिया? तो वांगजी ना थोड़ा इनोसेंट सा फेस बनाकर बोलता है कि विंग मुझे लगा कि तुम्हें यहाँ अच्छा लगेगा और तुम्हारे एज के जो जो बॉयज़ होते हैं उन्हें ये सब बहुत पसंद है, ये रोलर कोस्टर वगैरह बहुत अच्छा लगता है, इसीलिए तुम्हें यहाँ लेकर आया। तुम्हें अच्छा नहीं लगा? विंग कहता है मुझे डर लगता है इससे, मैं नहीं बैठता, गुस्से में बोल के। और वो पानी की बोतल उसके ऊपर ही फेंक के वो फिर आगे बढ़ गया। तो वांगजी फिर दौड़ के गया कि विंग तुम्हें हर चीज़ से डर लगता है, अब मैं क्या करूँ तुम्हारे लिए? हाँ, उसको लेकर गया था, चलो तुम आइसक्रीम खाओगे? तो विंग को उसने ख़रीद करके विंग को उसकी फेवरेट स्ट्रॉबेरी मिक्स चॉकलेट आइसक्रीम दी। विंग थोड़ा सा हैप्पी हुआ और उसने आइसक्रीम खाया और बोलता है कि आपसे किसने कहा कि मेरे एज के लोगों को यहाँ अच्छा लगता है रोलर कोस्टर में? तो कहता है क्योंकि मैंने देखा है ज़्यादातर तुम्हारे एज के लड़के यहाँ ज़्यादा आते हैं, ऐसे ही इंजॉय करते हैं। तो विंग कहता है अच्छा, तो आप ऐसे घूमते रहते हो, ऐसे लड़कों को देखते रहते हैं आप? तो मैं तो देखता नहीं रहता, बस अब घूमता हूँ, नज़र तो पड़ ही जाती है ना, तुम्हारे एज के लोग ही आते हैं ज़्यादातर अम्यूज़मेंट पार्क में, ऐसे बोलता है। कहता हाँ मेरे एज के लोग ही आएंगे ना, आपकी एज के तो ओल्ड हो चुके हैं, से बोलता है। तो वांगजी ना विंग को घूर के बोलता है कि अच्छा तुमने अब बताओ, अब तो तुम रिलैक्स हो, शांत हो, एंड तुमने मेरा सुना था, मैंने वहाँ क्या बोला था? तो क्या सुना था? मैंने नहीं सुना। तो मैं तुमसे पूछ रहा था ना कि विंग तुम मुझसे वेडिंग करोगे? मैं तुमसे प्यार करता हूँ, आई लव यू, तुमने मेरे आई लव यू का आंसर नहीं दिया। विंग ने आइसक्रीम खाते हुए वांगजी की साइड देखा और फिर वो थोड़ा हल्का सा अंदर ही अंदर मुस्कुराया और फिर गुस्से में कहता है क्या आप वहाँ बिठा कर के मुझे ये पूछ रहे थे कि वहाँ भला ऐसी जगह पे कौन पूछता है? आपको सच में कुछ नहीं आता, कुछ भी नहीं आता, आप ट्राई करना बंद कर दो। तो विंग उठ के जाने लगा तो वांगजी ने गुस्से से विंग का हाथ पकड़ा और वो इरिटेट हो गया था विंग से। तो बहुत ही रूडली और गुस्से में बोलता है कि विंग तुम ही बता दो कि तुम्हें क्या अच्छा लगता है और क्या नहीं, मैं वही करूँगा जो तुम्हें पसंद है। तो विंग कहता है अच्छा ऐसी बात है कि अब आप वही करेंगे जो मुझे पसंद है? कहता हाँ तुम मुझे बताओ तो। विंग कहता है ओके, तो जैसे कि मैं अभी तक आपका स्लेव बन करके रहा हूँ तो अब आप पूरे 2 दिन तक मेरे स्लेव बन करके रहिए। कहता है क्या? वांगी थोड़ा शॉकिंग में पूछता है क्या? मैंने तुम्हें कब स्लेव बना करके रखा? मैं तो तुम्हें अपने फैमिली मेम्बर की तरह रख रहा था घर में। कहता है अच्छा, आपने मुझसे अपने कपड़े धुलाए, आपने आपने अपने आप को मुझे शावर दिलाने के लिए कहा कि आओ मुझे बाथ दिलाओ, अपने लिए खाना बनवाया, अपने रूम साफ़ करवाया, अपने अपने जो बुक जो जो आपकी लाइब्रेरी है वो कितनी बड़ी लाइब्रेरी है उसको आपने साफ़ करने के लिए बोला, स्टडी रूम को भी आपने क्लीन करने के लिए बोला, कितने सारे मुझे अपने वर्क कराए, आपका ब्रेकफास्ट, आपका डिनर, आपका लंच, सब कुछ मैं ही तो बना रहा था। अब ये सारे काम आपको करने होंगे।
तब मैं जा कर के खुश होऊंगा। तो वांगली कहता है कि विंग, ये तो रिवेंज लेना हुआ ना, तुम मुझसे रिवेंज ले रहे हो इसका मतलब। कहता है आप कुछ भी समझिए, क्या आप मेरे लिए इतना नहीं कर सकते? तो वांग जी कहता हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं ये तो सिर्फ 2 दिन की बात है, मैं तो तुम्हारे वर्क ऑल लाइफ कर सकता हूँ विंग। इतना बोल के वो विंग के पास आने लगा तो विंग ने अपना हाथ वांग जी के चेस्ट में रखा और उसे दूर करते हुए बोलता है कि आप दूर रहिए, पहले 2 दिन तक आप करके दिखाइए, इसके बाद मैं सोचूंगा आपके प्रपोजल के लिए। इतना बोल के आंखें रोल करते हुए विंग आगे चला गया। कहता अब जब हम आगे जाते हुए बोलता है कि अब जब हम अम्यूज़मेंट पार्क आ ही चुके हैं तो आप मुझे ये पार्क घुमा भी दीजिए। तो वांग जी हैप्पी हुआ और गया, विंग को पीछे से हक करके बोलता है कि विंग तुम फिक्र मत करना, तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, देखना इन 2 दिन में ना मैं तुम्हारे काम इतने अच्छे से करूँगा कि तुम भूल जाओगे कि तुम कैसे करते थे, तुमने तो मेरे एक भी काम परफेक्टली नहीं किए। तो विंग ना चिढ़ते हुए बोलता है कि हाँ ठीक है, आप करके दिखाइए, मैं देखता हूँ कि आप कितने परफेक्टली वर्क करते हैं माफिया लॉर्ड। कहता है यहाँ मत बोलो, मैं यहाँ कोई माफिया लॉर्ड नहीं हूँ, मैं यहाँ तो सिर्फ अपने विंग का वांग जी हूँ, और तुम वांग जी सर कहना बंद करो, वांग जी कहा बोलो ना। तो विंग कहता है 2 दिन के बाद ना, बोलते हुए वो दोनों पार्क, वो अम्यूज़मेंट पार्क घूमते हैं, इंजॉय करते हैं उस पूरे पार्क को। तो वांग जी जब घूमते हुए ना विंग के स्टॉल में खा रहा था, तो उसके खाते हुए वांग जी ने कहा कि विंग आज तो हम पूरा दिन साथ में रहे हैं, तो आज ये हमारी, मैं इसे अपनी फर्स्ट डेट समझूं। तो विंग कहता है डेट तो तब होगी ना जब हम दोनों 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 तरफ से हम दोनों लव में होते, प्यार में होते, आपका तो सिर्फ एक तरफा प्यार है, मैं तो आपसे लव नहीं करता। तो वांग जी ने सुना और कहता है क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करते? तो विंग ने जब वांग जी की तरफ देखा तो वांग जी ना थोड़ा सैड सैड था, अपसेट होकर के थोड़ा बोलता है कि क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करते? ये बात सुन के विंग को थोड़ा सा बुरा लगा कि उसने ऐसे नहीं कहना चाहिए था वांग जी से। तो कहता है प्यार नहीं करता, पसंद करता हूँ मैं आपको, पर आप पहले मुझे हैप्पी करिए ना, 2 दिन तक मेरा वर्क करिए, तब मैं समझूंगा कि तब मैं कहूँगा प्यार करता हूँ कि नहीं। तो वांगची कहता है अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारे लिए 2 दिन तक तुम्हारा स्लेव बन करके रहूँगा। वैसे मैं अपने तरीके से स्लेव बनूँ तो कैसा रहेगा? तो आपका तरीका क्या होता है? वांगजी ना विंग के क्लोज आया और कहता है कि तुम्हारे वर्क करने के साथ साथ मैं तुम्हें सेड्यूस भी कर सकता हूँ। तो विंग ने वांग की तरफ देखा और थोड़ा शॉकिंग नज़रों से देखता है और बोलता है नहीं नहीं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ मेरे लिए अच्छा अच्छा खाना बनाना, मेरे क्लोथ वॉश करना और जो मैं बोलूँ आप वो सब करना, बस अपने मन से ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है आपको। तो वांग कहता है नहीं, मैं 2 दिन तक एक भी मिनट के लिए मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। विंग के शोल्डर में हैंड डाल के अपनी तरफ उसने खींचा विंग को, बोलता है मैं बिल्कुल नहीं छोड़ने वाला, बस मैं तुम्हें ऐसे ही तुम्हारे साथ क्लिंजी होकर के 2 दिन तक रहूँगा और देखना तुम्हारे सारा वर्क भी करूँगा, तुम चुटकियों में खुश हो जाओगे। विंग कहता है देखेंगे देखेंगे। हाँ, इतना बोल के विंग फिर खाने लगा अपना। अच्छा गाइस, आज के लिए बस इतना ही। आप लोगों को कैसा लगा पार्ट मुझे बताना। मैंने थोड़ा सा कोशिश की है इन कुछ इसे फ़नी बनाने की, शायद हो पाया हो तो मुझे प्लीज़ बताना। ओके गाइस, बाय।